एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिन्हों के हॉस्पिटल में अपने मम्मी के पास बैठे हुए और वो अपने स्क्रीन पे देखता है कि एक आइटम सारी बीमारियां ठीक कर सकता है और सोचता है कि इससे शायद उसकी मम्मी की इटर्नल स्लीप भी ठीक हो जाएगी। एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए और उसके पास एक भी नहीं है, पर उसे पता है कि वो कहाँ पे है। पर बिना स्ट्रॉन्ग हुए वहाँ पे जाना सुसाइड होएगा और कहता है कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, उसे और लेवल अप करना पड़ेगा। अब वापस उसी कैफे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जिन्हो बोलते कि अब वो रेडी है उन 19 सी रैंक रेट्स में जाने के लिए। बस उसकी कंडीशन ये है कि जिन्हो और वो दोनों अकेले जाएंगे। जिन्हो बोलता है पर सी रैंक गेट में जाने के लिए कम से कम 8 लोग चाहिए होते हैं। तो जिन्हो कहता है कि हम डोंगसू की तरह हम भी ऐसे ही कोई भी लोग उठा लेंगे। जिन्हो कहता है कि वो रिस्की होगा। तो जिन्हो कहता है कि अगर वो दोनों 19 देर कम्पीट कर लेते हैं बिना किसी के घायल हुए तो इससे जिन्हो के पापा इम्प्रेस हो जाएंगे। तो जिन्हो हाँ बोल देता है और बोलता है कि एक्स्ट्रा मेंबर और गेट वो जुगाड़ लगा लेगा। अब दिखाते हैं कि एस रैंक हंटर चाहे इन फील्ड में भाग रही होती है और एक लैब कंप्लीट करने के बाद वो बेंच पे बैठती है और पानी पी के स्ट्रेचिंग करती है और पूछती है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। और एक आदमी जो दीवार के पीछे छुपा होता है वो बाहर आता है और कहता है कि एस रैंक हंटर से कुछ नहीं छुपता और वो बस राइट टाइम ढूंढ रहा था अप्रोच करने के लिए और माफी मांगता है ट्रेनिंग के बीच में आने के लिए। और वो अपना कार्ड पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि वो यूजिन कंस्ट्रक्शन से। अब दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पे गाड़ी में यू जिन्हो और उसके पापा बैठे होते हैं जो यूजिन कंस्ट्रक्शन के सीईओ होते हैं। और उसके पापा बोलते हैं करीब 10 साल से ज्यादा हो गए गेट्स को दुनिया में आए हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया और पॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डंजन में मिले रिसोर्स के अलावा काम नहीं कर सकता और सिर्फ हंटर्स ही ऐसे रिसोर्स ला सकते हैं हमारे लिए। और वही एसोसिएशन हंटर्स को रैंक करती है और रजिस्टर करती है और उनकी देख रेख करती है। और वही एसोसिएशन उन गेट्स को जो ऑक्शन में नहीं बिकते और डंजन ब्रेक को भी देखती है। पर ये एसोसिएशन सिर्फ एक फंक्शन है स्टेट का और ज्यादातर रिसोर्स गिल्ड ले जाती है हंटर्स एसोसिएशन और जितने भी गिल्ड है वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाती है इन रिसोर्स से। और उनमें हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट्स गिल्ड, ये देश की सबसे बड़ी 5 गिल्ड्स हैं। डंजन के प्रॉफिट्स में इनकी मोनोपोली है। फिर वो कहते हैं कि ये रिसोर्स उनके लिए भी जरूरी है और इसीलिए वो गिल्ड बना रहे हैं ताकि उनका ये टास्क कंप्लीट हो पाए रिसोर्स लेने का। जिन्हो हाँ बोल के सोचता है कि एस रैंक हंटर को उसके माई का बिजनेस पार्टनर बनाने में रिस्क है, पर उसके केस में ये नहीं है। अब दिखाते हैं कि जिन्हो पार्क में भाग रहा होता है और देखता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा कंप्लीट करा हुआ काउंट नहीं हो रहा। जो पहले उसे कर्स लूट बॉक्स मिले थे वो सब नहीं मिलने वाले। वो सोचता है कि शायद उसे रैंडम बॉक्स मिल जाता तो उसे एक इंस्टेंट डंजन की मिल जाती। वो जब पुराना वाला खोलता है उसमें से उसको बस एक बिंगो मिलता है। अब वो जाते हुए सोच रहा होता है कि उसे और भी ज्यादा लेवल अप करना है और उसे जिन्हो का इंतजार करना पड़ेगा सी रैंक डंजन के लिए। फिर सोचता है कि वो शायद पेनल्टी जोन में लड़ ले उस सेंटीपीड से, पर वो सोचता है कि वो भाग सकता है पर हरा नहीं सकता अभी शायद। फिर वो अपने फोन पर देखता है कि हंटर एसोसिएशन डी रैंक गेट के लिए हंटर्स ढूंढ रही है। फिर वो उसमें जाने की सोच लेता है। आप एक डोजो का सीन दिखाते हैं जहाँ पे मिस्टर सोम एक स्टूडेंट को सिखा रहे होते हैं और वो स्टूडेंट बोलता है कि वो अभी भी उन्हें नहीं हरा सकता। फिर वो बोलते कि काश वो उनकी फुल पावर पे उनसे लड़ पाता जब उनके पास उनका हाथ होता। मिस्टर सोम कहते हैं अरे महीने हो गए उस बात को। और वो फिर अपने फोन पे देखते हैं कि उनके फोन पे भी वही नोटिफिकेशन आया होता है। वो कहते हैं कि लो रैंक हंटर को कुछ ज्यादा ही बुलाते हैं इधर उधर। स्टूडेंट पूछते हैं कि आप रिटायरमेंट भी लोगे। मिस्टर सोम कहते हैं कि चाहे मैंने हाथ खोया हो पर मैं जिंदा हूँ, पर जो साल मेरे पे बचे है वो मैं सोसाइटी को देना चाहता हूँ। अब मिस्टर किम की वाइफ, हम मिस्टर किम के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि उनकी रेड का टाइम हो रहा है और उनकी वाइफ बोलती है कि अब ये काम बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है, उन्हें दूसरा ढूंढ लेना चाहिए। वो कहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और उन्हें पैसे की भी जरूरत है और कहते हैं कि सब सही होगा, हंटर एसोसिएशन ज्यादा खतरनाक मिशन में नहीं भेजती और वो उन्हें संभल के रहने के लिए बोलती है। अब दिखाते हैं कि मिस्टर बाइक मिस्टर चोई को बोलते हैं कि वो इंटरव्यू की वजह से उनका बहुत ज्यादा टाइम खराब हो गया और बाइक बोलता है कि वो इंटरव्यू तेरे लिए था। तो वो कहता है कि प्रेसिडेंट गो के हिसाब से एक टैलेंटेड हंटर चाहिए था जो अपने काम के लिए डेडिकेटेड था, तो उस हिसाब से वो मैं तो नहीं हूँ। फिर वो पूछता है कि मेरे को बुलाया क्यों है। तो वो कहता है कि एक रिपोर्ट देनी थी और बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन अपनी गिल्ड चालू कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि ये सब तो मुझे पहले से ही पता है पर मुझे बुलाया क्यों है यहाँ पे। जो ही का सीन दिखाते होते हैं जहाँ पे वो अपनी मम्मी से बात कर रही होती है फोन पे, जहाँ पे उसकी मम्मी फोन पे बोलती है उसे अब घर आ जाना चाहिए। तो वो गुस्से में कहती है कि वो अपने काम की वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है और फोन काट देती है और सोचती है कि उसे अभी और कोशिश करनी है थोड़ी। और उसके फोन पे भी वही हंटर एसोसिएशन का नोटिफिकेशन आता है। अब चाहे इन मिस्टर चोई से मिलने जाती है और बताती है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन उसके पास आए थे और बताती है कि वो उसे एज ए गिल्ड मास्टर हायर करना चाह रहे पर वो ऑफर मना कर चुकी है और पूछती है कि मिस्टर बेक यहाँ पे क्यों आए थे। मिस्टर बाइक एक बार में बैठ के याद कर रहे होते हैं उनकी थोड़ी देर पहले की बात। मिस्टर चोई पूछ रहे होते हैं कि जीजू आइलैंड के बारे में क्या ख्याल है। जब से हम रेड वो हारे थे तब से वो आइलैंड बंद कर रखा
रखा है और लोग उस आइलैंड के बारे में बोलना चाह रहे हैं, पर चाहे कुछ भी हो रहा हो वो उस आइलैंड के बारे में नहीं बोल सकता और वो फ्यूचर में उसको क्लियर करना चाहता है और उसके लिए उन्हें तगड़ा बनना पड़ेगा और दोस्त चाहिए होंगे। वो पूछता है कि इसीलिए इंटरव्यू अरेंज किया था। तो मिस्टर चोई बोलते हैं कि तुम भी वहाँ पे कुछ बोल रहे थे ना। और बाइक बार में बैठे हुए यूनसुक ब्यूम्बो को याद करता है। अब एक अनजान जगह पे एक आदमी किसी को बोलता है कि प्लीज उनको मार दो। जिनवू के घर का सीन दिखाता है जहाँ पे वो कहती है कि वो जा रहा है। तो उसकी बहन पूछती है कि छुट्टी के दिन भी रेड हो रही है। तो वो कहता है अब कम से कम थोड़े पैसे बना पा रहा हूँ मैं। तो सोम सोच रहे होते हैं कि उन्हें फिजिकल पावर नहीं मिली तो वो स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकते और मार्शल आर्ट पर उन्हें 10 साल लगा दिए पर वो डंजन में काम किया नहीं। मेरे जैसा स्वॉर्ड्समैन एक मैजिक फोकस बन चुका है और वो जिनवू को दिखता है। दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं क्योंकि काफी टाइम हो चुका था और वो कहता है कि जिनवू बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है कुछ महीनों में और पूछता है कि उसका पैर कैसे वापस आ गया। तो वो कहता है कि हॉस्पिटल में जब वो था तब वो वापस था। फिर जिनवू दांत होकर उनके हाथ की तरफ देखता है तो वो कहते हैं कि बहुत टाइम हो चुका है तो कोई बात नहीं, पर उन्हें जिंदा देख के उसे अच्छा लगा और वो बताते हैं कि वो भी एसोसिएशन के बुलाने पे आए हैं। फिर वो गेट के पास पहुंचते हैं और वहाँ पे मिस्टर किम और जूही भी खड़ी होती है और मिस्टर किम और मिस्टर कैंग जिनवू को देख के शर्मिंदगी से पीछे मुंह कर लेते हैं और मिस्टर सोम सोच रहे होते हैं कि उस दिन हमने जिनवू के साथ यही किया था तो तभी हम शर्मिंदा है। और जूही जिनवू को देख के बहुत खुश हो रही होती है और वो जब बात कर रहे होते हैं पीछे से एक वैन आती है और उसके अंदर से 3 क्रिमिनल बाहर निकलते हैं और वो जिनवू और जूही से उल्टी बात कर रहे होते हैं। इसी वैन में से एक ऑफिसर निकलता है, वो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, बाहर टहलने नहीं निकले। और एक ऑफिसर बताती है सबको कि ये लोग भी हंटर्स हैं पर प्रिजनर है और ये भी आज इनके साथ अंदर जाएंगे और बताती है कि ये अपना सेंटेंस कम करने के लिए यहाँ पे आज अच्छा काम करने आए हैं और उनके पास हंटर्स की कमी भी है तो इसीलिए उनको उठाया है। पर उनके साथ कैंग तेशिक भी है हंटर्स एसोसिएशन का और वो बी रैंक है और अगर कोई दिक्कत हुई तो वो 3 सी रैंक क्रिमिनल को आराम से संभाल लेंगे। और जिनवू जूही को कहती है कि उसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए और कहता है कि मैं जाऊंगा पर। तो वो कहती है कि वो भी जाएगी और वो तीनों चैन से छूटने के बाद बोलते हैं कि वो स्लेव नहीं है तो ये अलाउड भी है। तो कैंग तेशिक बोलता है कि चुप रहो और पता है ना कुछ भी हरकत करी तो क्या करूंगा। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो कैंग तेशिक है हंटर्स एसोसिएशन के सर्विलेंस टीम से और वो उन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो आराम से रह सकते हैं। फिर वो पूछता है कि रेड का लीडर कौन बनेगा और मिस्टर सोम पूछते हैं कि वो बन सकते हैं और फिर वो झुक के माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उस दिन उनकी वजह से 7 लोग मर गए थे और वो 6 लोग बच गए जिनवू की वजह से। और वो कहता है कि हमारी तरफ से जिनवू को बड़े शुक्रिया। और फिर वो मिस्टर किम से भी हाल बुलवा लेते हैं और फिर कैंग तेशिक को बता देते हैं कि वो लीडर बनेंगे। फिर वो सब गेट की तरफ देखते हैं और अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही सबसे पहले सोलो लेवलिंग के एपिसोड हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब।